मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि सब जने मुझे इतना प्यार और स्नेह देते हैं, इसकी वजह से मैं ये कर पाया हूँ। और मैं नहीं कर पाया हूँ, ये हम सब ने किया है क्योंकि आपके सहयोग और प्यार की वजह से। एक दो आठ और मारे बचपन, एक दो आठ और मारे तो पक्षी पर चल जाऊंगा। फिर उसके बाद चल बचपन घट रहे, चल बेटी को लगन निकाले, चल ऐसा लगन निकाले क्या होगी उसके बाद की बात। अरे लेकिन क्या मजाक है क्या? एक गरीब आदमी की जान ले ली। अरे पंडित जी होंगे तो अपने घर भैया दूसरे की लाश तो लानी पड़ेगी ना। बोला ना लाश को कोई हाथ नहीं लगाए, अगर लाश के हाथ लगाए ना तो सब फंसे जाओ। अब चलो। ऐसे हम करमहीन रात दिन दुख हो साहब से आज ऐसी अरज करेंगे हम। बूझे नाही देवता भी जलन हमारे जी, कबहू करे से रोज रोज ही सहेंगे हम। मुखिया सरपंच के कचहरी में जाएंगे, बन के भी धर्मी का अंग्रेज बन जाए हम। मुखिया सरपंच के कचहरी में जाएंगे, बन के भी धर्मी का अंग्रेज बन जाए हम। आशीष कुमार मोटवानी, अनुप्राश। पाली में रंगमंच नहीं होता लेकिन इस लड़के ने हिम्मत की, बहुत अच्छा लगा मुझे पाली से निकल के। और एमए की त्रिपुरा से इसने ऐसा में कोर्स भी किया है। हरिओम पाटिल साहब, निरंजन के शैली जी आप बता रहे प्लीज प्लीज। मराठी नाटक कर चुके हैं, स्कूल के टाइम से कर रहे हैं और ये यहाँ पे जयपुर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अपने इनके अभिषेक भाई के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। प्रदीप यादव, पांडे, तराना जी यहाँ के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और उनके हाथों से विवा जी को ये सर्टिफिकेट मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। शर्मा, काजल, काजल मेरे साथ जयपुर में वर्कशॉप कर चुकी है। इसके बाद कि ये सर्टिफिकेट अब इस आज संडे है और 1 घंटे में राजेश जी ने करवाया है, बसंत जी सोलंकी के साथ। आपके ये बहुत कमाल के, मतलब वैसे मान लो क्या काम करते हैं।
मेरी कोई सिस्टर नहीं है, और मैं हमेशा राखी पर देखता था कि मेरे हाथ पे राखी हो, लेकिन मुझे एक सिस्टर मिली है गंगानगर में, रंग करते 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 करते, और मोहन अग्रवाल की वाइफ मेरी सिस्टर। खून का रिश्ता नहीं है, हम एक कोख से पैदा नहीं हुए, लेकिन कोई न कोई जन्म में पता नहीं क्या रिश्ता था। परवीन कुमार, सुजाक्षी जग्गा, आपको बता दूं, ये सफेद दाढ़ियों में जाइएगा, ये मुझसे ज्यादा युवा है। ये अशोक जी कल इन्होंने तबला बजा के और संगीत पर प्रस्तुति दी, थैंक यू सर। कल का नाटक जिन्होंने देखा, वो नाटक जिन्होंने लिखा है, इस नाटक को रात रात भर बैठ के, सरकारी कर्मचारी होने के बाद ही मन रंग कर में लगता है, ये पता नहीं इसमें क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है, बड़ा खींचता है। वो आदमी कहता है मैं सरकारी नौकरी छोड़ने को तैयार हूं। मैं साथ में रहा हूं, हमारा रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं, 4-5 साल 6 साल हुए होंगे, पता नहीं क्या रिश्ता है क्या। है थैंक यू सो मच। अब साक्षी गौरी भट्ट, दानवी परमार, हाँ मेरी श्रीवास्तव इस दो नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक हमारे बीच में है, हमें उदयपुर में गर्व होना चाहिए। और हमें ये मनोरंजन का जो कराया वो भी सुनील जी को ही जाता है, बिना सुनील जी का आज हम एकत्रित नहीं हो पाते। सुनील जी के लिए बहुत एक बार तालियां हो जाए जोर से। इन्होंने युगधारा को सीखने में काफी कोशिश की है और इतना आगे तक लेके आए हैं। युगधारा साहित्यिक संस्था है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये आगे भी रहते हैं और पीछे भी रहते हैं, और दोनों तरफ रह के पूरी सेवा कर रहे हैं इस उदयपुर की साहित्य के रूप में। थैंक यू सर। एक बार तालियां जोर से होनी चाहिए। ये मंच कि इस मंच पर साहित्यिक गोष्ठियां हुई है, साहित्यिक चीजें जो भी हुए, अवार्ड शो हुए, कभी मंच पर नाटक भी हुए थे। 2022 में पहला नाटक उसकी रात और कफन, ये मैंने निर्देशन किया था और यहाँ पे किया था, और ये सब बदौलत है। तो इतने साल का ऑडिटोरियम खाली पड़ा होता, लेकिन उन्होंने कोशिश की। वो है पसंद जी सोलंकी साहब। केशव आ जाओ, आपके कृतज्ञ हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पे आ गए इंदौर से, हमें संभालने के लिए, फेस्टिवल को संभालने के लिए जो है जो अच्छा है। भरोसा जताया, मेरे विश्वास पर विश्वास जताया। हमारे संस्था के अध्यक्ष साहब और कल जो प्रस्तुति दी उनके लिए इन्होंने, मतलब इनको रंगमंच के मिट्टी पकड़ पहलवान क्या कहा जाता है, अभिनय के 50 साल से अभिनय कर, और उसके बाद ये दोनों ऐसे खिलाड़ी थे कि जहां गए ये आगे खत्म है। मतलब रामनगर गए, नैनीताल गए, कौन है उस्मान जी का नाटक, अच्छा, और कौन है ये, चलो अपने को कुछ मिलने वाला नहीं, और ये होता था।
नमस्कार, मैं शैली श्रीवास्तवा। मैं ओडिसी नृत्यांगना हूँ और साथ में कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट और मयूरभंज छाओ भी सिखाती हूँ। मैं उदयपुर की निवासी हूँ और मैंने उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। ये जो उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव है वो सुनील भैया का सपना था, जो कि आज साकार हुआ है। और उसमें हमने पहले दिन विष्णु स्तुति की नृत्य प्रस्तुत किया था और आज हमने अंतिम दिन ताल तरंग में हमारे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव एक बहुत ही अच्छा आगाज़ है, जो कि सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स के सभी ब्रांचेस को वो अपने 3 दिवसीय प्रोग्राम में इंक्लूड किया। जैसे संवाद हुआ, संगीत हुआ, नृत्य हुआ और नाट्य तो खैर अपने आप में है ही। वो यहाँ पे बीकानेर और गंगानगर से और जयपुर के से भी पधारे थे लोग। बहुत ही अच्छा आगाज़ है। मेवाड़ की भूमि को अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता के लिए तो मेवाड़ की भूमि जानी ही जाती है। और इसमें हमारे जो सुनील भैया हैं, उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव और इसके सभी कलाकार ने 4 चांद लगा दिए हैं। धन्यवाद। मैं बसंत सिंह सोलंकी, सचिव राजस्थान साहित्य अकादमी। उदयपुर में 3 दिवसीय उदयपुर नाट्य उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसमें तीनों ही दिन अलग अलग हमने राजस्थान साहित्य अकादमी के सभागार में नाट्य का आयोजन किया गया। श्री गंगानगर, जयपुर और उदयपुर की टीम द्वारा अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग निर्देशकों द्वारा निर्देशित नाटकों का मंचन किया गया। साथ ही तीनों ही दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। बहुत ही सुंदर आयोजन था। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, राजस्थान साहित्य अकादमी और टीम इंडिया के संस्थान के सहयोग से संपन्न किया गया। मेरा नाम सुनील टांक है और उदयपुर शहर का मैं एक बासिंदा हूँ। छोटा सा पास में डबोक एयरपोर्ट है, वहाँ का रहने वाला हूँ और रहता शहर में ही हूँ। और रंग कर्म के लिए ही पता नहीं कहाँ से ऊर्जा मिली और कहाँ का अखबारों में पढ़ने को मिलता था, टीवी से जानने को मिलता था। और उस प्रक्रिया में ढूंढते ढूंढते मैं शहर में आके रच गया, बस गया, यही का होके रह गया। उसके बाद सीखता गया, अलग अलग गुरुओं से जानता गया रंगमंच क्या है, कैसे है। फिर रंगमंच का होके रह गया, रंगमंच ने मुझे अपना लिया और उसी के चलते चलते धीरे धीरे एक प्रक्रिया चलती रही और आज ये सपना साकार हो पाया। उसके लिए मैं बहुत लोगों का साथ रहा, बहुत गुरुजनों का साथ रहा, यहाँ के आवाम का साथ रहा। तो वो थोड़ी जो धीरे धीरे सीखते सीखते जो प्रक्रिया बनती गई और सुनील टांक बनता गया एक रंग कर्म के रूप में। फिर सोचा कि क्यों ना, जब बाहर मुझे थोड़ा सा जान पहचान हुई, लोगों से मिलना और मिलनसारिता की वजह से जयपुर, अजमेर, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बंगाल ऐसे जाना होता रहता, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो वहाँ रंग कर्म देखते हुए फिर मुझे लगा कि बहुत जगह कम है, बहुत ज़्यादा है और रंग कर्म कुछ जगह रिच है। तो हमारे राजस्थान की बात करें तो बीकानेर कुंभ है, बीकानेर थिएटर फेस्टिवल, और वहाँ देखा, फिर जयपुर में देखा। मतलब फिर हमारा उदयपुर में जो ये विश्व में अपनी पहचान रखता था 70, 80 और 90 के दशक में, यहाँ के लोगों ने, पुरोधा ने रंग कर्म को ऐसी ऊंचाइयाँ दी है कि उदयपुर का नाम विश्व में पहचान रखता है रंग कर्म के मामले में। वो धीरे धीरे जो खोता गया, कम होता गया। मैंने सोचा कि इसको बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ हो सकती है और वो है नाट्य महोत्सव हो, नाट्य रंग महोत्सव हो, थिएटर फेस्टिवल हो। तो उदयपुर थिएटर फेस्टिवल की परिकल्पना दिमाग में चलती रही, संजोता रहा। 10-12 साल का सपना था जो आज जाके साकार हुआ जी। और इसमें टेलीविज़न ने अपनी अच्छी खासी पेट जमाई है। उसके बाद जब मोबाइल का युग आता है जी, तो उस समय इन महोत्सव का क्या महत्व रह जाता है दर्शकों के लिए? सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आधुनिकता तो कभी रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस आधुनिकता के से हम हमारी जड़ें भूल जाएं, जो हमारी जड़ें हैं। तो वो जड़ें ना भूलें, उसके लिए नाट्य महोत्सव, ये कला संस्कृति के महोत्सव होते रहे, जिससे जो भटक गई हमारी युवा पीढ़ी, जो भटक गए लोग, आजकल के बुजुर्ग भी मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए, जो पढ़ने लिखना छूट गया। लाइब्रेरी पहले भरी रहती थी, आज खाली मिलती है। यही सवाल अगर दूसरे रूप में पूछे तो दर्शकों का क्या रुझान रहा है इस महोत्सव के प्रति? दर्शकों का बहुत अच्छा रुझान रहा। सबसे बड़ी बात ये रही कि दर्शकों ने नाट्य महोत्सव में जो शाम को प्रस्तुतियाँ होती थी, लेकिन दिन में, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रंग संवाद हुआ। यहाँ के पुरोधा ने रंग संवाद किए, उन पे बात की, कैसे क्या युग था, कैसे इसको जिया, कैसे हुआ, वो सब जानने को मिला दर्शकों को, यहाँ के आवाम को, लोगों को। और इसमें सारी कलाएँ, साहित्य जुड़ा, संगीत जुड़ा,
इसमें चित्रकारिता जुड़ी, ये सब लोग जुड़े हैं और ड्रामा के लोग जुड़े हैं, डांस के लोग जुड़े हैं, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य जुड़े हैं, ये सब जुड़े और इस महोत्सव का उद्देश्य था, उस उद्देश्य सफल हो पाया ताकि ये लोग जुड़े। और ये रिच, मुझे पता है कि बीज तो पड़ा हुआ है, इस पर हल्की सी मिट्टी उठा के और हल्का सा पानी डालने की वापस ज़रूरत है और ये वापस वो पौधा बड़ा रूप लेके एक पेड़ की तरह लहलहाएगा और फल देगा। और मैं उसी प्रक्रिया में कोशिश कर रहा हूँ और उदयपुर मेरे साथ है, मैं उदयपुर के लिए कुछ करना चाहता था, बस वो चीज़ हो पाए। एक ही सवाल पूछेंगे, जैसा कि आपका सपना बताया गया कि महोत्सव आपका एक बहुत बड़ा सपना रहा है जी। कि उदयपुर में इस तरह का एक महोत्सव किया जाए, जी तो कैसा रहा इसका रिस्पांस और भविष्य में क्या आप ऐसा महोत्सव उदयपुर में करना चाहेंगे? सर, भविष्य में मेरा एक दिन का सपना या 3 दिन का सपना नहीं है। मैं चाहता हूँ, ये सपना मैंने देखा है कि एक बार करने के लिए नहीं है। हाँ, मैं कल को अगर मर जाता हूँ ठीक है, मुझे अब अफसोस नहीं होगा, मैं मतलब ये भावुक होकर बोल रहा हूँ, शांति से मर सकता हूँ क्योंकि मैंने सपने को जिया था, वो जो जिया है वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन अब जो जी चुका हूँ, अब ये सपना हमेशा हर साल होगा और इससे भी अच्छे और भव्य रूप में लाने की हम कोशिश करेंगे। और उदयपुर की आवाम का, यहाँ के रंगकर्मियों का, कला प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए, यहाँ के मीडिया का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तारा संस्था ने सहयोग किया, उसका उनका धन्यवाद। वारगी मोर्स कंपनी जो महिपाल सिंह राठौड़ की है, उन्होंने धन्यवाद उनका, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया। यहाँ पर जितने भी सहयोग करता रहे उन सब का धन्यवाद कि ये सफल हो पाया और मेरी उम्मीद से ज़्यादा सफल हो पाया। आगे इससे और बड़ा सपना देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। आइए उदयपुर, हम 2025 में प्रवेश करते हैं एक नए सपने के साथ।